यूपी इलेक्शन में गोरखपुर में योगी जी के विरुद्ध चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक आकस्मिक घटना नहीं हो सकती है, ये भीतरघात का नतीजा भी हो सकता है। गोरखपुर की जनसांख्यिकी कुछ इस तरह से है कि बहुजन समाज की तादाद 21% से कुछ ज़्यादा है और मुसलमानों की जनसंख्या 9 दशमलव कुछ प्रतिशत है। और उन्होंने कुछ अन्य दलों के साथ भी गठजोड़ किया है। उनकी मिली जुली जनसांख्यिकी के आधार पे 35 से 40% वोट के आधार पे चंद्रशेखर आज़ाद जीत भी जा सकते हैं। खैर, अगर योगी जी जीत गए तो बहुत अच्छा होगा, वे हिंदुओं की उम्मीद है। लेकिन अगर वे हार भी गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ईश्वर की मर्जी है कि वो दिल्ली आए और एक बड़ा रोल प्ले करे भारतीय राजनीति में, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में। जिस तरह से हारने के बावजूद राज्यसभा के जरिए स्मृति ईरानी जी को लाया जाता था और मिनिस्टर बनाया जाता था, वैसे ही योगी जी को हर हाल में, भले वो गोरखपुर से जीते या हारे, यूपी में इलेक्शन बीजेपी जीते या हारे, उनको दिल्ली में लाया जाना चाहिए। राज्यसभा के जरिए उन्हें पार्लियामेंट में लाया जाए और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि 2022 से 23 के बीच में जो एक अखंड हिंदू राष्ट्र की जो मांग और आंदोलन तेज हो रहा है, उसकी वे अगुवाई कर सके हैं और उनके नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कर्नाटक में हिजाब लेके क्या कुछ हो रहा है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग में अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं आगे आ रही है, यानी इनके साथ कोई भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ये समुदाय प्रयोग करके अब ये फिर से इनकी तादाद खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और ये देश का एक और विघटन कराएंगे। यह देश में ये अपनी तादाद बढ़ा के आखिरकार केरल बंगाल जैसी स्थिति पैदा करते रहेंगे। इन्होंने बंगाल में भी एक प्रयोग किया था। बंगाल में इन्होंने ही सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद इन्होंने दलितों का नरसंहार किया है। इनके इन प्रयोगों को देखते हुए हम इन्हें और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित होना चाहिए। इनको माफ़ करना, इनके प्रति नरमी बरतना ठीक वैसी गलती होगी जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ़ करके किया था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पे भले ही माफ़ किया था, लेकिन राष्ट्र को इसके परिणाम कई 100 सालों तक का भुगतना पड़ा। ये गलत हुआ था। 1947 में भी इन्होंने प्रयोग किया था। टोटल एक्शन डे में इन्होंने बंगाली हिंदुओं का नरसंहार किया था। उस समय भी अगर हम सचेत रहते तो देश का विभाजन नहीं होता। इसलिए इनके इन प्रयोगों को देखते हुए और इनकी जनसंख्या जो बढ़ चुकी है खतरे के निशान से ऊपर, इसे देखते हुए योगी जी अगर जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर भीतरघात के चलते उन्हें हरा भी दिया जाए तो भी योगी जी को हर हाल में, जीत में या हार में, उन्हें दिल्ली लाया जाना चाहिए और राज्यसभा के जरिए उन्हें पार्लियामेंट में लाना चाहिए और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, ताकि 2022 से 23 के बीच में हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके इस देश को और मुसलमानों की जनसंख्या पर लगाम लगाने की एक कोई स्थायी नीति तैयार कर सके। हमें अब इन्हें रोकना ही पड़ेगा और इसके लिए एक प्रॉपर जनसंख्या कानून आना चाहिए। हमने मिस्टर सिन्हा को पार्लियामेंट में भाषण देते सुना और उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण का बिल पास किया है उसको मैं गलत मानती हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकतों से देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए योगी जी जैसे प्रखर हिंदुत्ववादी को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और एक ऐसी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए जो हिंदू माता और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग हो। वंदे मातरम।